बीजेपी ने बुधवार को लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें उत्तराखंड के भी 2 नाम शामिल हैं। बीजेपी ने उत्तराखंड की बची हुई 2 सीट हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। और पौड़ी गढ़वाल सीट पर अनिल बलूनी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, जबकि हरिद्वार सीट पर बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी राज्यसभा सांसद के बाद अब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जबकि त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4 साल तक मुख्यमंत्री का पद संभाला था और अब उन्हें हरिद्वार सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने पिछले सांसदों का टिकट काटा है। हरिद्वार सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट काटा गया है, जबकि पौड़ी सीट पर पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का टिकट कटा है। दोनों ही सीटों पर नए उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से फील्ड किए गए हैं। और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी को बीजेपी ने पौड़ी गढ़वाल सीट से लोकसभा चुनाव में उतारा है, जिसके बाद अनिल बलूनी को बधाई देने वालों का तांता लग गया। और साथ ही दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने बलूनी को बधाई दी है, चुनाव के लिए शुभकामनाएं भी दी और इस दौरान अनिल बलूनी को मिठाई खिलाई गई। पौड़ी सीट पर अनिल बलूनी जैसे कद्दावर नेता पर भरोसा जताया गया। इससे पहले बलूनी राज्यसभा सांसद थे और राज्यसभा सांसद का कार्यकाल खत्म होने के बाद अब उन्हें लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा जा रहा है। अनिल बलूनी उत्तराखंड में लोक परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने ही ईगास जैसे त्योहार को फिर से जीवंत करने में बड़ी भूमिका निभाई है। अनिल बलूनी ने अपने राज्यसभा सांसद के कार्यकाल के दौरान भी पौड़ी लोकसभा के इलाकों में खासा काम किया और लोग बलूनी को इनके काम की ही वजह से जानते हैं। और देहरादून में त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर पर जश्न का माहौल है, लोग आकर उन्हें बधाई दे रहे हैं। हरिद्वार सीट से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व को टिकट मिलने पर धन्यवाद भी दिया है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार की जनता उन्हें जानती है और उन्हें भारी बहुमत से जिताकर संसद में जरूर भेजेगी। नहीं, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, तमाम पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो लोग हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, सबका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। और माननीय नेतृत्व ने हमारे ऊपर जो विश्वास अपना व्यक्त किया है, निश्चित रूप से हम उस विश्वास पर खरे उतरेंगे। साथ ही मैं प्रदेश के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का भरपूर सहयोग किया है, चाहे 2014 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, अब ये 24 का चुनाव है। आपने इस बार जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 400 पार का जो आह्वान किया है, तो उत्तराखंड में तो 5 सीटें हैं, लेकिन पहले से भी प्रचंड बहुमत के साथ आप जिताकर भेजेंगे। और बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है। सीएम धामी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी को प्रत्याशी बनाए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि राज्य की जनता एक बार फिर से सभी सीटों पर बड़ी जीत बीजेपी को दिलाने के लिए तैयार है। पौड़ी गढ़वाल सीट से अनिल बलूनी को बीजेपी का प्रत्याशी बनाए जाने पर कोटद्वार में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। कोटद्वार के झंडा चौक बाजार में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और पटाखे फोड़े, साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाई। बड़ा हर्ष का माहौल है आज कोटद्वार में कि रेल पुरुष अनिल बलूनी जी को भारतीय जनता पार्टी ने गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से अपना प्रत्याशी घोषित किया है और कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी और हर्ष की लहर है। खुशी की लहर है क्योंकि जो राज्यसभा का उनका कार्यकाल था, उसके बाद पूरी गढ़वाल की जनता उम्मीद कर रही थी कि इनको लोकसभा चुनाव में उतारा जाए और वो इस सीट से लाखों की संख्या में वोटों से जीत करके जाए और गढ़वाल की आवाज वो लोकसभा के अंदर उठाएं। खुशी इस बात की भी है कि हमेशा ही पहाड़ के लिए
लिए वो हमेशा चिंतित दिखाई दिए और यहाँ के जो पुराने रीति रिवाज थे उनको लेके वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहे, जिसको उन्होंने पुराने जो हमारे त्योहार रीति रिवाज थे उनको पुनर्जीवित किया। आलोक रावत हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ के हैं। आलोक, हम देख रहे हैं कि पौड़ी गढ़वाल में अगर बात करें इस सीट की तो अनिल बलूनी का खासा प्रभाव है, जनता उनसे काफी खुश भी नजर आ रही है और एक बार फिर से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं लोगों की तरफ से हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से दो नाम शुरुआती दौर से ही चल रहे थे, इसमें जो गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत हैं और जो राज्यसभा सांसद रहे हैं अनिल बलूनी, इन दोनों के नाम ही शुरू से ही पैनल में चल रहे थे। और इसके बाद जिस तरह से राज्यसभा सांसद जो रहे हैं अनिल बलूनी, उनके नाम पे मोहर लगी है और लोकसभा से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया, गढ़वाल पौड़ी सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। तो अब जनता में खासा उत्साह है, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह से पौड़ी के लिए उन्होंने अंतिम समय में कुछ अनोखे कार्य किए हैं, जिसमें तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम के लिए उन्होंने 15 करोड़ की धनराशि जारी की और निश्चित तौर पर अब जल्द ही पौड़ी को ये दो बड़ी सौगातें मिलने जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रभाव रहा जिससे उन्हें बीजेपी ने पौड़ी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। बिल्कुल, क्या कुछ आगे के चैलेंजेस हैं उनकी तरफ से, क्या कहा गया टिकट मिलने पर, क्या आगे विकास का रोड मैप उनका रहने वाला है? देखिए, अभी जिस तरह से अभी लोकसभा चुनाव अब होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं अब डोर टू डोर कैंपेन है, उसकी शुरुआत की जाएगी। और जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं गणेश गोदियाल, तो उनसे सीधा सीधा एक चैलेंज है कांग्रेस प्रत्याशी से अनिल बलूनी का। तो कहीं ना कहीं अब डोर टू डोर कैंपेन को शुरू किया जा रहा है और इसके बाद डोर टू डोर कैंपेन जाकर वोट मांगे जाएंगे और जनता को बताया जाएगा कि किस तरह से भाजपा ने विकास कार्यों को अंजाम दिया। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और जिस टिहरी लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने सोमवार को टिकट होल्ड कर दिया था, ऐसा क्या हुआ कि मंगलवार को अचानक से पार्टी ने वहां जोत सिंह गुनसोला को उम्मीदवार घोषित कर दिया, जबकि सीनियर नेता प्रीतम सिंह के इनकार के बाद रेस में जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाड़ और विधायक विक्रम सिंह नेगी का नाम आगे चल रहा था। दीपक बिजलवाड़ का कहना है कि आखिरी वक्त में यमुनोत्री विधानसभा के कार्यकर्ताओं से राय लेकर उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया और उसके बाद ये फैसला हुआ है। टिहरी से उम्मीदवार जोत सिंह गुनसोला ने कहा है कि ये अंदर की बात है, वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा यह पार्टी का फैसला है। दीपक बिजलवाड़ अच्छे दावेदार थे, 6 विधानसभा में पकड़ थी, लेकिन उन्होंने अनिच्छा जताई। ये बात सही है कि सीएससी तक मेरा नाम गया है और मैंने स्वयं मना किया है कि मैं इस चुनाव को नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैंने अपने सभी कार्यकर्ताओं से इस बारे में एक राय मशवरी करी और उनसे वार्तालाप करा और सभी कार्यकर्ताओं का ये फीडबैक था कि अध्यक्ष जी आप विधानसभा के अपने चुनाव पर लगातार फोकस बनाए रखें और वहां पर जो प्यार और आशीर्वाद मुझे लगातार मिल रहा है। सीट होल्ड पे थी, अचानक से आपका नाम आता है, ये चमत्कार था, ये क्या है, ये अचानक से आपको उम्मीद थी? देखो, मैं अब ये तो अंदर की बात है और मुझे लगता है कि दीपक बिजलवाड़ भी बहुत अच्छे उम्मीदवार थे, क्योंकि जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, 6 विधानसभाओं में उनका सीधे सीधे पकड़ थी और दीपक बिजलवाड़ जी के ने भी जब अनिच्छा जताई, जैसा कि प्रीतम सिंह जी ने कहा, तो उसके बाद जोत सिंह गुनसोला जी भी एक अच्छी छवि के व्यक्ति थे, तो जोत सिंह गुनसोला जी को। नेता विपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि हरिद्वार और नैनीताल सीट की अगर बात करें तो लोकसभा सीट पर जल्द उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा और उन्होंने कहा कि दोनों सीटों को लेकर सीनियर नेताओं के बीच अभी एक और दौर की चर्चा होगी। यशपाल आर्य ने कहा दोनों लोकसभा सीटों पर बड़ी संभावनाएं हैं और पार्टी इस पर गंभीरता से विचार करके फैसला लेगी। हमारे दोनों संसदीय क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं, तो संभावनाएं भी बहुत सारी हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए एक बार पुनः इसमें मंथन और चिंतन होगा, उसके उपरांत ही पार्टी निर्णय करेगी। अल्मोड़ा सीट पर कांग्रेस ने प्रदीप टंटा को अपना प्रत्याशी बनाया। टिकट का ऐलान होने के बाद पहली बार अल्मोड़ा पहुंचे प्रदीप टंटा का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और कहा पिछले 10 साल में यहां कोई काम नहीं हुआ। प्रदीप टंटा ने बड़ी जीत का दावा किया है। जीत के लिए पूरी आशत हूं, क्योंकि इस समय देश में एक बदलाव की लहर है कि हमको लोकतंत्र को बचाना है, हमको अपने तमाम उन संवैधानिक इंस्टीट्यूशन को बचाना है। आज तो इलेक्शन कमीशन भी 2 दिन पहले इस्तीफा देता है, जिसको 2 साल तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहना था।